back in my YouTube channel Anika Tutorial by Poonam Ma'am. So please like, share and subscribe. तो हमारी पिछली वीडियोस में हमने मनोविज्ञान को पढ़ा था, मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नया टॉपिक है बाल मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाला बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, बाल विकास। कई बार सीटेट में या यूपी टेट में या किसी भी प्रकार के जो हमारे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के लिए, उनमें अक्सर करके ये पूछा जाता है कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाल विकास क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो हमारे मन का अध्ययन करता है, ठीक है। तो जो बाल विकास है आपका, बाल विकास में आप बालक के व्यवहार के साथ उसके वातावरण का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बाल विकास में हम क्या करते हैं कि बच्चे के व्यवहार के साथ साथ उसके व्यवहार पर हमारे वातावरण का क्या असर हो रहा है, इसमें हम बाल विकास में पढ़ते हैं। और बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम, बाल मनोविज्ञान में हम बालक के मन का अध्ययन करते हैं, बालक के मन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है। तो बाल विकास आप बालक के व्यवहार के साथ साथ उसके वातावरण को भी ऑब्जर्व करते हो कि अगर आप किसी बच्चे को एक नेगेटिविटी का वातावरण देते हो तो आप बच्चे से कुछ भी अच्छा तो मतलब आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि अगर मैं किसी बच्चे को डांट के बोल रही हूँ, चिल्ला के बोल रही हूँ, तो मैं उस बच्चे से ये उम्मीद तो क्लास में नहीं कर सकती कि वो अपने साथी जो बालक हैं उनके साथ वो अच्छे से मतलब रिएक्ट करेगा या अपना व्यवहार पेश करेगा। वो बच्चा झुंझलाहट के साथ ही अध्ययन भी सीखेगा और अपने व्यवहार में झुंझलाहट को ही समाहित करेगा, ठीक है। वहीं पर जब मैं किसी बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार से बात करूंगी तो उसके व्यवहार में भी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो जब हम मन का अध्ययन करते हैं तो हम बालक के परिप्रेक्ष्य को समझते हैं, लेकिन जब हम बाल विकास को पढ़ते हैं तो बालक से जुड़े हुए हर क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। बाल विकास के क्या क्षेत्र हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, बाल विकास के क्षेत्र, ठीक है। बाल विकास के क्षेत्र कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। वो पूछता है एग्जामिनर कई बार कि बाल विकास में कौन कौन से क्षेत्रों को आप बच्चे के अंतर्गत देखते हो कि आप इन एरियाज़ में आपको वर्क करना है जिससे कि बच्चे का वातावरण अच्छा मिले और उसका जो व्यवहार है वो संपोषित हो सके, ठीक है। तो इस बाल विकास में हम क्या देखेंगे, बच्चे का शारीरिक विकास भी देखेंगे। क्या देखेंगे, बच्चे का शारीरिक विकास देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, बच्चे का मानसिक विकास देखेंगे, ठीक है। मानसिक विकास देखेंगे बच्चे का। तीसरा क्या देखेंगे हम बच्चे का, उसका मनोवैज्ञानिक विकास देखेंगे। नहीं, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास एक में ही हो गया। बच्चे का चारित्रिक विकास देखेंगे, चारित्रिक विकास देखेंगे बच्चे का। बच्चे का सामवेगिक विकास देखेंगे,
सांवेगिक विकास देखेंगे। और क्या देखेंगे बालक का? हम बालक का सामाजिक विकास देखेंगे, सामाजिक विकास देखेंगे। और क्या देखेंगे? बालक का हम आध्यात्मिक विकास भी देखेंगे, आध्यात्मिक विकास भी देखेंगे। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें बाल विकास को पढ़ा जाता है। ठीक है, 5 और 1 6। इन 6 क्षेत्रों में आप किसी भी कक्षा को अगर अनुशासित करना चाहते हो, अनुप्रेरित करना चाहते हो, तो आपको इन 6 क्षेत्रों को अपने ध्यान में रखना होगा। अब कि जो बाल विकास है, बाल विकास की अवस्था कहाँ से शुरू होती है? तो बाल विकास की जो अवस्था है वो माँ के गर्भ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? माँ के गर्भ से शुरू होती है। माँ के गर्भ से शुरू होकर के किशोरावस्था तक जाती है, किशोरावस्था तक जाती है। प्राचीन समय में प्लेटो ने सबसे पहले बताया कि जो बाल विकास है वो केवल बच्चे के अंकुरित होने से लेकर के और उसका शरीर के अंग बनने तक ही उसको मान लिया और उसके मन का अध्ययन किया उन्होंने। लेकिन जब हम बाल विकास में आते हैं तो सबसे पहले स्टैनले हॉल और कमेनियस, दूसरे नंबर पे कौन थे? हमारे कमेनियस। इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो बालक का जो विकास है वो उसके जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का जन्म हो गया, उसके हाथ पैर अंग सब हो गए, वो मन से अच्छा सोच पा रहा है तो वो जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएगा। नहीं, बच्चे को जन्म या गर्भ में आने से और किशोरावस्था तक परिपूर्णता की स्थिति तक आने के बाद ही आप समझ सकते हो या बता सकते हो कि हाँ, ये जो बच्चा है इसका पूर्ण रूपेण विकास हुआ है, मन से, शरीर से, समाज के हिसाब से, संवेगों को कंट्रोल करने के हिसाब से, आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर से। ठीक है, और ऐसा ही बालक समाज में कुछ अच्छा बनता है और समाज की तरक्की में अपना सहयोग देता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे आप अपने नोट्स में लिखिए, बनाइए। अपनी आने वाली क्लास में मैं बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है, वृद्धि में और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, ये कैसे साथ साथ चलती हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने इनसे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंस जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो क्या है, मैं वो सब बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।